आखिरी बार 10 साल पहले टीम इंडिया ने कोई आईसीसी की ट्रॉफी जीती थी। 10 साल से सूखा पड़ा हुआ है। लेकिन अब जब रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया ओवल पहुंच गई है और ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला है, तो लेट्स जस्ट होप कि इस बार कोई बड़ा कांड हो जाए। हालांकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो 5 चीजें जो पिछली बार जब हम WTC के फाइनल में पहुंचे थे हमने गलती की थी न्यूजीलैंड के सामने और हमारे हार की वजह बनी थी। तो इस बार उम्मीद करते हैं कि ये 5 गलतियां जो विराट कोहली की अगुवाई में हुई थी वो रोहित शर्मा की अगुवाई में ना हो। हालांकि रोहित शर्मा को आप एक मुश्किल वाला या अनफॉर्चुनेट कैप्टन कह सकते हैं, क्योंकि एशिया कप में जब वो खेलने गए तो उनके पास बुमराह नहीं थे, शमी नहीं थे। जब वो T20 वर्ल्ड कप खेलने गए तब उनके पास बुमराह नहीं था, जडेजा उनका प्रीमियम ऑलराउंडर नहीं था। जब वो WTC फाइनल में जा रहे हैं तब उनके पास कई खिलाड़ी नहीं है, जिसमें बुमराह नहीं है, पंत नहीं है, अय्यर नहीं है। तो ऐसे में इनके लिए परेशानियां जो है बहुत बढ़ने वाली हैं। हालांकि टीम इंडिया जो है वो ओवल में इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। ओवल में हमारा रिकॉर्ड ठीक ठाक रहने वाला है, क्योंकि 14 टेस्ट मैच खेले, केवल 2 हमने जीते हैं और 5 टेस्ट मैच में हमारी हार हुई है। हालांकि रिकॉर्ड तो ऑस्ट्रेलिया का भी अच्छा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने 38 खेले हैं, 7 जीते हैं और 17 मैच हारे। लेकिन ये हारे हैं न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के खिलाफ, जहां पर जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड नजर आते हैं। क्या हमारे सिराज शमी वो लेवल अपना सकते हैं? वेल, कर सकते हैं, लेकिन वहां ठंड है, हमारे यहां गर्मी थी। यहां व्हाइट बॉल थी, वहां रेड बॉल है। तो क्या ये स्विच होगा? दिलचस्प है। तो सबसे पहले तो भारत को टीम सिलेक्शन पर ध्यान देना होगा। टीम सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कौन सा खिलाड़ी आपका फॉर्म में है, कंडीशन क्या है, किस कंडीशन के हिसाब से कौन सा खिलाड़ी बेहतर है। मसलन पिछली बार हमने गलती ये की थी कि हमने 2 दिन पहले ही टीम अनाउंस कर दी थी। अब उस टाइम थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा चल रहा था, तो हम लोग पहले से अनाउंसमेंट करते थे ये हमारी प्लेइंग 11 है, ये खेलेंगे। तो एक तो सामने वाली टीम को आपके खिलाड़ियों को लेकर तैयार करने में आसानी हो जाती है कि आपको कैसे हराना है, किन किन खिलाड़ियों पे काम करना है, क्योंकि प्लेइंग 11 तो उन्हें पता है। तो उस हिसाब से वो आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्हें कमजोरियों पर काम कर लेते हैं, जो काफी हेल्पफुल रहा न्यूजीलैंड के लिए पिछले साल। दूसरी बड़ी बात की कंडीशंस बहुत मैटर करती है। पिछली बार न्यूजीलैंड में बरसात हो गई थी। अब बरसात में आप थोड़ा बहुत चीजें बदलते हो, लेकिन टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस जो था वो अलग लेवल पे था। उन्होंने 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर खिलाया, जबकि न्यूजीलैंड जो थी पिछली बार 5 तेज गेंदबाज को लेकर उतरी और उसका असर ये रहा कि टीम इंडिया मैच हार गई। टीम इंडिया पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीत सकती थी। वो प्रबल दावेदार थी, उनके पास बल्लेबाज अच्छे थे, गेंदबाज अच्छे थे, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है कि आप किसके साथ उतरते हो। आप 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर उतरते हो, 4 फास्ट बॉलर 1 स्पिनर उतरते हो, 5 फास्ट बॉलर उतरते हो कंडीशंस को देखते हुए, या अगर 4 फास्ट बॉलर या 3 फास्ट बॉलर लेते हो तो उसमें सिलेक्शन किसका करते हो? क्योंकि 2 तो पक्का है, शमी सिराज। तीसरे वाले को लेकर बड़ी माथापच्ची है, उनतकट, उमेश, शार्दुल ठाकुर। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है। अब जब आप लोग इतने बात कर ही रहे हैं तो हम टीम की प्लेइंग 11 बना ही लेते हैं। मतलब आप लोग अपना कर्मकांड कीजिएगा, लेकिन हम भी प्लेइंग 11 देते हैं। देखिए, यशस्वी जायसवाल को टीम इंडिया ले गई है, लेकिन वो डेब्यू करेंगे ऐसा दूर दूर तक मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि KL राहुल भी फिट हो चुके हैं। तो इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट। हालांकि फॉर्म उनकी अच्छी है। कई बार आप बड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेते हो, चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। चल गया तो कह देंगे जी हमारा एक्स फैक्टर था, गट फीलिंग थी। नहीं चला तो आप कह सकते हैं कि जी ये नया लड़का था, प्रेशर मैच था, नहीं चल पाया। तो अपनी अपनी कहानी है। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ क्योंकि वापस चले गए तो यशस्वी वहां गए। ऋतुराज गायकवाड़ की शादी होने वाली है। उनकी वाइफ जो है वो भी शायद क्रिकेटर हैं, ऐसी जानकारी मिली है। कभी उन पर और वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल टीम इंडिया की प्लेइंग 11 जो है, ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल पर ही जाएंगे। रोहित को भूलना पड़ेगा कि वो IPL में बल्लेबाज के तौर पर कितना खराब बल्लेबाजी करके आए हैं, क्योंकि टेस्ट मैच का फॉर्मेट अलग है। एंड लेट्स जस्ट होप कि जैसे ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई थी तो टफ कंडीशंस में रोहित ने शतक मारा था, तो वही हम उम्मीद करेंगे। रोहित शर्मा आए, रोहित शर्मा छाएं और छा जाए बस यार। और क्या कहा जाए, मतलब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मुझे लगता है ये भी दूसरी गलती, क्योंकि पिछली बार जब मैच हुआ था तो विराट कोहली उस टेस्ट मैच में नहीं चल पाए थे। विराट कप्तान थे, तो कप्तान अगर चलेगा तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होगा, फ्रंट ऊपर से रन बनेगा तो नीचे तक जाएगा। तो उसका जोश जज्बा जो है वो अलग आता है। आपकी कप्तानी में भी फिर वो दिखता है जब आप एक बैट्समैन के तौर पर अच्छी बल्लेबाजी करके आते। तो रोहित शर्मा मेरे हिसाब से पक्का करने वाले हैं और वो ओपनिंग ही करेंगे, वो नीचे ऊंचे नहीं आने वाले हैं। शुभमन गिल पर बहुत ज्यादा नजर रहेगी, बहुत ज्यादा दबाव रहेगा। हालांकि इंडियन कंडीशन, बाहर कंडीशन बहुत डिफरेंस है। इंडिया में गर्मी बहुत है, वहां बरसात
ठंडे बहुत है। इंडिया में हम जो खेल रहे थे वो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे थे, वहां जो हम जा रहे हैं रेड बॉल क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो कंप्लीट स्विच करना है। लेकिन शुभमन ने जिस तरह से क्लास दिखाया है, लेट्स जस्ट होप। और बॉर्डर गवास्कर सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो पहले भी अच्छा खेल चुके हैं। जब हमने गाबा में गुरूर तोड़ा था ऑस्ट्रेलिया का, तो 90s उनकी वो पारी मुझे याद है जिसमें ऋषभ पंत छा गए थे। तो ये 2 पक्का है। 3 नंबर पर हमारे दी वॉल पुजारा जी खेलेंगे, क्योंकि वो काउंटी वाउंटी भी खेल कर आ रहे हैं। 4 नंबर पर विराट कोहली पर भी बहुत नजर रहने वाली, क्योंकि विराट ने कह दिया है, क्योंकि खुद ही कह दिया है कि मैं अपने एब्सोल्यूट बेस्ट में आ गया हूं। अब अगर मैं खुद कह रहा हूं कि जी मैं अपने प्राइम पर आ गया हूं, तो मेरा प्राइम ऐसा था विराट कोहली का जिसमें ऑस्ट्रेलिया डरती थी। तो क्या डरना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर विराट कोहली कह रहे हैं तो डरना चाहिए, क्योंकि विराट कोहली बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और विराट मतलब अलग लेवल खिलाड़ी। विराट कोहली ने 42 टेस्ट मैच खेले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसमें 8 शतक मारे, श्रीलंका के खिलाफ 5 मारे। तो हर टीम के खिलाफ उनका रिकॉर्ड जो है बहुत बेहतर रहा है। तो उसमें आप उनकी तुलना नहीं कर सकते। तो वो आप मतलब क्लास प्लेयर है। अब 5 नंबर पर मुझे लगता है इस बार मौका मिल जाएगा अजिंक्य रहाणे को। मतलब यहां उन्होंने क्लास दिखाई, इस क्लास का फायदा उनको वहां मिलेगा और उनका कमबैक होगा। लेकिन क्या जर्नी है, साल भर गायब रहे, सीधे आ जाएंगे आप WTC के फाइनल में। मतलब सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर के लिए वो है नहीं कि दिल से बुरा लग रहा है ब्रो। एक्चुअली बुरा लगना चाहिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर को मौका मिला था जब ये बाहर हुए थे, और अगर कहीं रहाणे ने इस मैच में रन बना दिए तो फिर श्रेयस अय्यर की कहानी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद जगह टीम में नहीं बनती है। रोहित अभी साल 2 साल खेलेंगे, शुभमन खेलेंगे, पुजारा खेलेंगे, विराट खेलेंगे। रहाणे ने कहीं पक्का कर लिया तो मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि टीम इंडिया को मजबूती बहुत मिल जाएगी। रहाणे मुझे लगता है कि अब वो जगह बनाने वाले। अगले नंबर पे केएल राहुल खेल सकते थे अगर वो होते, क्योंकि इंडिया में तो केएल राहुल टेस्ट में बहुत ऑर्डिनरी बल्लेबाज रहे, लेकिन उनके पास दिखाने के लिए जितना रिकॉर्ड है वो ओवरसीज का है। और ओवरसीज में उनके पास ठीक ठाक जो रन है, उसके बाद उनका खेलना पक्का होता। 14 मैचेस में 541 रन बनाए, जो शायद इंडिया से हाईएस्ट है ओवरसीज में ऋषभ के बाद। लेकिन वो नहीं है, ऋषभ नहीं है, तो मिडिल ऑर्डर में ये बड़ा इशू होने वाला। तो उनकी जगह मुझे लगता है KS भरत जो है, उनकी जगह पक्की हो जाएगी। कोई इफ बट KS भरत को नहीं होगा। ईशान किशन सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकते हैं, मतलब हो सकते हैं। रोहित शर्मा IPL में उनके साथ खेल रहे थे, कप्तान है, क्या कीपिंग पे उतना भरोसा है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि शायद ईशान किशन का डेब्यू जो है टेस्ट क्रिकेट में वो सीधे होगा ओवल के मैदान पे, नहीं लगता है। सूर्य कुमार यादव आ सकते हैं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि यही 6 बल्लेबाज आपके रहने वाले हैं। रोहित, शुभमन गिल, पुजारा, कोहली, रहाणे और KS भरत को रख लिया जाएगा 6 नंबर तक। 7 पे आप रख लेंगे एक ऑलराउंडर जो आ जाएगा जडेजा। हाँ, वो होने वाले 2 स्पिनर्स हैं, जडेजा और अश्विन। किसे खिलाया जाएगा न जाने क्यों मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा को प्रायोरिटी दी जाएगी। जडेजा तेज फेंकते हैं, जल्दी फेंकते हैं, फील्डिंग कर लेते हैं, बल्लेबाजी में अश्विन से ज्यादा बेहतर बल्लेबाज हैं। तो ओवरऑल जडेजा के पक्ष में सारी चीजें जा रही हैं। और फॉरेन कंट्रीज में जडेजा पहली प्रायोरिटी, इंडिया में अश्विन पहली प्रायोरिटी है। और तेज गेंदबाजों में सिराज खेलेंगे, शमी खेलेंगे, और मुझे लगता है उमेश को खिला सकते हैं। शार्दुल यार विकेट टेकर बॉलर तो है, मतलब हो सकता है कि 4 फास्ट बॉलर खिला ले। अगर अश्विन और जडेजा में कोई एक खेल रहा है तो चौथा 3 बॉलर तो ये खेलेंगे। उमेश, सिराज, शमी, उनतकट शायद बाहर बैठे, और चौथे बॉलर हो जाएंगे आपके शार्दुल ठाकुर। शार्दुल इसलिए शायद क्योंकि वो विकेट ले लेते हैं, तो ये एक फैक्टर रहने वाला है। तो 2 चीजें तो हमने बता दी आपको जो मजबूत करना भारत को। पहला, उन्हें टीम कॉम्बिनेशन अच्छा करना है। दूसरा, रोहित को अच्छे से बल्लेबाजी करना है, क्योंकि विराट पिछली बार नहीं चल पाए थे। तीसरा जो है वो है स्लिप की फील्डिंग। स्लिप की फील्डिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले बार जब मैच हुआ था तब बहुत सारी गलतियां हमने की थी, बहुत सारे हमने कैचेस छोड़े थे। और हमने IPL में भी देखा है, मुंबई इंडियंस का में शुभमन ने कैच छोड़ा, शुभमन ने ट्रॉफी जितवा दी। तो पिछली बार केन विलियमसन ने कैच छूटा था, रॉस टेलर कैच छूटा था। स्लिप की फील्डिंग जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू थी। हालांकि इस बार वो इशू अपने आप सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आपके पास अजिंक्य रहाणे जैसा स्लिप का फील्डर है। और अजिंक्य के जाने के बाद ही हमें एहसास हुआ कि फील्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है स्लिप में, और स्लिप का जो स्पेशलिस्ट फील्डर है वो कितनी अहम भूमिका निभाता है। तो स्लिप की फील्डिंग का टेंशन तो मुझे लगता है खत्म है, और इसमें बहुत बड़ा लोड नहीं लेना चाहिए। देखिए, मैं कह रहा हूं रहाणे इस बार थोड़ा लंबा रहने के लिए आए हैं। इस बार बाहर कोई और होंगे, लेकिन टीम इंडिया में रहाणे संकट मोचक बनकर आने वाले हैं। और आखिरी में 2 जो चीजें ध्यान देनी होगी वो होगा, एक तो कि जो पुछल्ले बल्लेबाज होते हैं निचले क्रम के, पिछली बार न्यूजीलैंड में बहुत परेशान किया था। मतलब वो आते थे, नीचे टिक कर खेलते थे और उनकी अर्धशतकीय पारी चलने लगती थी। यहां तक कि जो और थे सऊदी और जेमिसन, उन्होंने भी परेशान किया था। 30 रन सऊदी ने बना दिए थे, 21 रन जेमिसन ने बनाए थे। तो ऐसी पिच पर जहां पर लो स्कोरिंग मैच होता है, वहां पर अगर निचले क्रम के बल्लेबाज इतने रन बनाएंगे
तो बड़ी टेंशन वाली बात होती है। आपके पास बुमराह नहीं है, लेकिन लेट्स जस्ट होप कि सिराज और शमी जो कि आईपीएल में बहुत ही अलग लेवल की फॉर्म में थे। हालांकि रोहित की किस्मत मुझे अच्छी लग रही है अब कि शमी और सिराज दोनों इस टाइम अच्छे फॉर्म में, क्योंकि बुमराह का ना होना उनके लिए टेंशन वाली बात है, लेकिन इनका होना मुझे लगता है एक फायदेमंद सौदा होगा। और ये दोनों गेंदबाज मैच पलटने का दम रखते हैं। उमेश यादव भी अपने दिन पे दम रखते हैं कि मैच पूरी तरह पलट देंगे। और आखिरी जो फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के पास नाम बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन कई बार दर्शन छोटे होते हैं। मसलन सारे बड़े बल्लेबाज पिछली बार जब खेलने आए थे तो एक भी बल्लेबाज ने 50 रन नहीं बनाए थे। अब इतनी बड़ी टीम अगर 50 रन ना बना पाए कोई खिलाड़ी, तो ये काफी टेंशन वाली बात है। लेकिन इस बार लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा। हालांकि पीएसएल का मेरा एक्सपीरियंस बड़ा खराब है। पीएसएल में जिन बल्लेबाजों ने रन बनाए थे अगली सीरीज में जाकर सब खत्म हो गए थे अफगानिस्तान में। यहां पर क्या इंडिया ऐसा नहीं करेगी? कंडीशंस बहुत अलग है। इंडिया में रन बनाना, इंग्लैंड में रन बनाना, अहमदाबाद या वानखेड़े में रन बनाना और ओवल में रन बनाना डिफरेंस है। तो लेट्स जस्ट होप कि ये 5 गलतियां ना करे ताकि WTCF जीत जाए।